हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है। वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम एक जावा प्रोग्राम लिखेंगे टू चेक इफ अ ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। तो शुरू करने से पहले इट इज अ रिक्वेस्ट कि प्लीज 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 सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको पता लगाना है कि एक ईयर की वैल्यू लीप ईयर है कि नहीं। ओके, एग्जाम्पल हमारे पास है 2000 जो कि लीप ईयर है, येस। 2023 लीप ईयर नहीं है और 1800 भी लीप ईयर नहीं है, इवन दो ये 4 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले लीप ईयर कैसे चेक करते हैं जावा में, सबसे आपको ईजी मेथड बताऊंगा जो आपको याद है। फिर हम अपना एक इफ एल्स इफ मेथड लिखेंगे जिसमें हम पता लगाएंगे ईयर लीप ईयर है कि नहीं, और उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये वाला ईयर लीप ईयर क्यों नहीं। ओके, और फिर हम एक दो और लाइब्रेरी कोड के मेथड्स देखेंगे। ओके, एक से ज़्यादा तरीके हैं जिसमें आप जावा का इनबिल्ट क्लासेस यूज़ करके पता लगा सकते हो कि ईयर लीप ईयर है कि नहीं। तो हम मैक्सिमम तरीके कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कैलेंडर क्लास यूज़ करके कि कैसे हम पता लगाते हैं कि ईयर लीप ईयर है कि नहीं। तो स्टैटिक बूलियन इज लीप ईयर। ओके, ये लेगा एक वैल्यू इंट ईयर। ओके, ये मेथड रिटर्न करेगा ट्रू अगर ये ईयर लीप ईयर है, रिटर्न करेगा फॉल्स अगर ये ईयर लीप ईयर नहीं है। ओके, तो हम एक कैलेंडर क्लास का इंस्टेंस बना लेते हैं। कैलेंडर हमको मिलता है जावा डॉट यूटिल कैलेंडर में। ओके, क्योंकि इसका इंस्टेंस बनाने का यही तरीका है तो हम गेट इंस्टेंस यूज़ करेंगे। ओके, तो कैलेंडर क्लास में आप कोई भी पर्टिकुलर फील्ड चेंज कर सकते हो। तो मैं बोलूँगा कैलेंडर डॉट सेट। ओके, तो देखिए फील्ड और वैल्यू बता रहा है। फील्ड क्या सेट करनी है, वो है ईयर। ओके, और उसको सेट करना है वाई वाई वाई। तो इस कैलेंडर में हमारा ईयर जो है सेट हो गया इस गिवन वैल्यू ईयर पे। ओके, अब हमको पता लगाना है कि लीप ईयर है कि नहीं। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ डेज, ओके, इसमें 365 है कि 366 है फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। ओके, मैं बोलूँगा रिटर्न कैल डॉट गेट एक्चुअल मैक्सिमम, कौन सी फील्ड के लिए, कैलेंडर डॉट ईयर। ओके, इज ग्रेटर देन 365। ओके, मतलब डे नंबर ऑफ ईयर का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अगर 365 से बड़ा है तो मतलब 366 डेज है, मतलब ये लीप ईयर। ओके, और स्टैंडर्ड सेट कोड है, आपको याद रहेगा। ओके, एक मेन लिख लेते हैं चेक करने के लिए। तो मैं बोलूँगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एआरजीएस। ओके, इंट ईयर्स, कुछ ईयर्स ले लेते हैं हम। ओके, तो ये हो गया हमारा ईयर्स। तो मैं बोलूँगा फॉर इंट वाई 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 इन ईच ऑफ दिस ईयर्स। ओके, ये फॉर ईच लूप है। तो ये बेसिकली करता क्या है, हर एक इस एरे की वैल्यू को उठाएगा इस वेरिएबल वाई 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 में। वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, बस हर एक वैल्यू को इस वेरिएबल में हर एक आइट्रेशन मिलेगा। तो पहले आइट्रेशन में वाई 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 ये होगा, फिर 1700, फिर नेक्स्ट वैल्यू, फिर नेक्स्ट वैल्यू, सो ऑन टिल दी एंटायर एरे। ओके, हम पता लगाते हैं तो बेसिकली हम प्रिंट कराते हैं येस और नो बोथ केसेस। तो इज प्लस वाई 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 प्लस लीप ईयर क्वेश्चन मार्क प्लस एक टर्नरी ऑपरेटर ले लेते हैं। तो इज लीप ईयर वाई 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 क्वेश्चन मार्क, पहला ऑप्शन यस, दूसरा ऑप्शन नो। ठीक है, ओके, चला के देखते हैं। जावा सी, जावा इस और इसके बीच में एक स्पेस ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखे हमको। क्लियर, कंपाइल, रन। ओके, तो 1600 लीप ईयर है, यस। 1700 1800 लीप ईयर नहीं मानते हैं, इवन दो 1700 1800 4 से डिविजिबल। इसका रीज़न मैं बताऊंगा। 1857 लीप ईयर नहीं था, 1900 लीप ईयर नहीं था। ओके, 1900 भी 4 से डिविजिबल है, लीप ईयर नहीं है। ओके, 47 लीप ईयर नहीं था, 92 लीप ईयर था, 2000 लीप ईयर था, 18 नहीं था, 20 था, 23 नहीं था, 24 था। ओके, ऑलराइट, तो ये है आपका पहला मेथड एंड आई रिकमेंड कि आप ये याद रखो क्योंकि ये लाइब्रेरी कोड है। और कहीं भी आप लाइब्रेरी कोड यूज़ करोगे तो ये एक रिफ्लेक्शन है कि आपको पता है कि जो करंट सेट ऑफ फीचर्स हैं किसी भी गिवन लैंग्वेज के, इस केस में जावा, आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। ओके, एक दो तरीके और है लाइब्रेरी कोड यूज़ करके लीप ईयर पता लगाने के, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। पहले हम चलते हैं सेकेंड मेथड पर, जो कि सबसे कॉमन दिखेगा आपको कहीं भी आप ऑनलाइन सर्च करोगे। ओके, तो इसको 1 कर देते हैं। ओके, और इसको हम दूसरा मेथड लिखते हैं इफ एल्स इफ वाला कंडीशन जो है हमारा। ओके, राइट, तो बेसिकली सेम ही चेक होता है। ओके, इसके बिहाइंड द सीन्स जो हो रहा है वही हम लिख रहे हैं। मतलब इफ वाई 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 परसेंट 400 इक्वल टू 0, मतलब अगर ईयर को 400 डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 आया, पूरा पूरा कट गया ईयर 400 से, तो रिटर्न ट्रू। ओके, एल्स इफ अगर ईयर 400 से डिविजिबल नहीं है लेकिन ये 100 से डिविजिबल है, ओके, तो इस केस में हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। और ये हो गए आपके आपके ईयर्स 1700 1800
1900 एंड सो ऑन। ओके, एल्स इफ ईयर आपका 400 से डिविजिबल नहीं है, 100 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 4 से डिविजिबल है, तो वो लीप ईयर है। ओके, फाइनली इनमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं है तो रिटर्न फॉल्स। ओके, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, रिटर्न फॉल्स। ऑलराइट, कहने का मतलब है अगर ईयर 400 से डिविजिबल है पूरा पूरा तो वो लीप ईयर है। 400 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 100 से डिविजिबल है, उसमें हमारे ये वाले केसेस आ गए और ये वाले केसेस आ गए 2100, 2200, 2300। ये सारे ईयर्स जो है 400 से डिविजिबल नहीं है, 100 से डिविजिबल है, लेकिन ये लीप ईयर नहीं काउंट करते हैं। रीज़न मैं बताऊंगा। अगर ईयर 4 से डिविजिबल है तो ये लीप ईयर है। ओके, अब ये वाला रीज़न क्यों होता है? ओके, ये वाला कंडीशन हम क्यों डालते हैं जबकि ये सब 4 से डिविजिबल है? ओके, तो इसका रीज़न ये होता है कि हमको बचपन से पढ़ाया गया है कि नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर इज़ 365.25। ओके, हमको ये बताया गया कि 0.25 जो एक्स्ट्रा डे है वो हम हर 4 साल में एक एक्स्ट्रा डे हम 29 फेब में ऐड कर देते हैं। ओके, मतलब इसको इंटू 4 करोगे तो 0.25, ओके, इंटू 4 ये बन जाएगा 1, तो ये एक्स्ट्रा डे 29 फेब हो जाता है हर 4 साल में। ये हमको बचपन से लॉजिक बताया गया है। मेक सेंस? ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, तो हम 400 साल का गैप लेते हैं, 400 ईयर्स ले लेते हैं। ओके, 400 ईयर्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं 1600 से 2000 के 2000 ईयर्स पहले कौन सा ईयर आया? 9999। ओके, 1600 से 9999 ये हमारे 400 साल हो गए। ओके, तो इस 400 ईयर्स गैप में कितने दिन हो गए? 365.25 डेज इंटू 400। ओके, हर एक साल में इतने दिन हैं इंटू 400 साल। ओके, तो ये 365, ये 0025 हो गया, 365.25 इंटू 4, 4 5 ज़ा 22 कैरी, 4 2 ज़ा 8 to 10 एक कैरी, 4 5 ज़ा 20, 21 टू कैरी, 6 4 ज़ा 24, 26 टू कैरी, 4 3 ज़ा 12, 14। ओके, तो ये टोटल नंबर ऑफ डेज हमको मिलने चाहिए इन 400 ईयर्स। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस एक्चुअल में क्या होता है कि ये वैल्यू जो है ना ये 365.25 से थोड़ा सा कम होती है, ये होती है 2425 मान लो इस। ओके, एक्चुअल में इसके ज़्यादा क्लोज है देन 25। अब इसको 400 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 365.24.25 इंटू 4। ओके, 5 4 जा 22 कैरी, 4 2 जा 8 10 1 कैरी, 4 4 जा 16 17 1 कैरी, 4 2 जा 8 9, 4 5 जा 22 कैरी, 6 4 जा 24 26 2 कैरी, 4 3 जा 12 14। ओके, दो डेसिमल। ओके, तो एक्चुअल वैल्यू हो के आई हमारी 146097। ओके, जब हम इतने नंबर ऑफ डेज माने जो एक्चुअल हैं। ओके, और हम जब अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं 365.25 वाला तो हमारे पास दिन आ रहे हैं 146100। ओके, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया? 3 दिन का, 3 डेज। ओके, मतलब जो हम अप्रॉक्सीमेशन से कैलकुलेट कर रहे हैं 365.25 और जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें 3 दिन का डिफरेंस है। मतलब अप्रॉक्सीमेशन में हम 3 दिन एक्स्ट्रा ले रहे हैं 400 साल के गैप में। ठीक है, 400 साल के गैप में 3 दिन एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो हमको 3 दिन घटाने हैं। ओके, वरना हमारा जो सिस्टम है सीजन्स का वो चेंज हो जाएगा। तो 3 दिन घटाने हमको 400 साल में, तो 3 दिन कहाँ से घटते हैं? 1700 का 29 फेब नहीं आता, 1800 ईयर का 29 फेब नहीं आता, और 1900 का 29 फेब नहीं आता। तो इस 400 साल के गैप में ओके ये 3 साल हैं जिसको हम लीप ईयर नहीं मानते। ओके, और इसीलिए इनको लीप ईयर कंसिडर नहीं किया जाता है, क्योंकि हमको जो 3 दिन एडजस्ट करने हैं वो इन तीनों के 29 फेब को हमने हटा दिया। ओके, इससे होता क्या है, जो सीजन्स का जो पैटर्न है वो सेट रहता है अर्थ के ऑर्बिट के हिसाब से। राइट, आई होप ये थोड़ा आपको समझ में आया, थोड़ा क्लियर था कि ये ऐसा क्यों है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग रीज़न है ये, आपको ये बहुत कम जगह मिलेगा, बट मेरे को भी काफ़ी सोच समझ के सर्च करने के बाद समझ में आया, क्योंकि बचपन से आप यही कोड देखते हो ना कि अगर लीप ईयर चेक करना है तो ये वाला कोड लगा लो। ओके, बट देन यू स्टार्ट वंडरिंग कि ये क्यों होता है जबकि ये 4 से डिविजिबल है। ओके, उसका एक्चुअल रीज़न ये होता है। ओके, राइट, इसीलिए जब हम ये कोड चला भी रहे हैं, देखिए 1700 1800 को लीप ईयर नहीं माना जा रहा है। ओके, तो आपको ये केस लेना पड़ेगा। ओके, तो अब इस लीप ईयर 2 से चला के देखेंगे ना तो आपको सेम आउटपुट आएगा। ओके, तो कंपाइल रन। ओके, तो हमारा जो आउटपुट था येस नो 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 नो, येस नो 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 नो, और ये क्या एक सिंबल आ गया फालतू। ओके, तो येस नो 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 नो, ओके, यस 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 यस, नो यस नो यस, और नो यस।
ओके, तो ये दो में से कोई भी आप मेथड याद रख लो, ये वाला इजी याद रखना। ओके, मतलब आप कहीं आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपसे सवाल पूछ ले कि लाइब्रेरी कोड ही यूज़ करके बताओ, तो आपको ये वाला बताना पड़ेगा। अगर आपसे बोले कि एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, क्या लॉजिक होता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। फिर इंटरव्यू वाले को आप जवाब देते जा रहे हो, उसको लगा कि इसको बहुत आता है, तो उससे कहो ये भी पूछ ले कि ये परसेंट 100 वाला केस क्यों लेते हैं, तो आपको ये पूरा लॉजिक समझाना पड़ेगा। ओके, तो गाइज ये तो हो गए दो मेथड। अब हम चलते हैं तीसरे मेथड पे, जो कि लाइब्रेरी कोड ही यूज़ करना है। ओके, तो इसको मैं स्टैटिक बूलियन लीप ईयर 3 ले लूँगा। ओके, ऑलराइट, ये बहुत ही सिंपल सा याद रखने वाला है। रिटर्न न्यू ग्रेगोरियन कैलेंडर डॉट इज लीप ईयर एंड यू पास द वैल्यू ऑफ लीप ईयर। ओके, ये एक सिंपल लाइन का कोड ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज़ करके जावा डॉट यूटिल डॉट ग्रेगोरियन कैलेंडर। ओके, अब इसको हम 3 कर देते हैं, हमको सेम आंसर आएगा। ओके, क्लियर, कंपाइल, रन। 1600 yes, 17, 1800, 1900 no, 1857 no, 1947 no, yes yes no yes no yes। ओके, एक और मेथड है जावा डॉट टाइम यूज़ करके, तो रिटर्न जावा डॉट टाइम, ओके, डॉट ईयर ऑफ वाई 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 डॉट इज लीप। ओके, ये भी एक इनबिल्ट जावा डॉट टाइम लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। ओके, सेम है। तो अगेन इस लीप ईयर 3 को चला के देखते हैं, कंपाइल, रन। 1600 येस है, 17, 1800, 1900 नो है, 94 नो है, 92 येस है, 2000 येस है, एंड सो ऑन। ओके, तो इनमें से कोई भी आप मेथड याद रख लीजिए जावा में ये लीप ईयर चेक करने के लिए, और सबका सब वैलिड है। आई रिकमेंड ये वाला तो ज़रूर याद रखिए, ये आपको हमेशा याद रहेगा। और क्योंकि ये वाला मेथड ना लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, आप सी में भी यूज़ कर सकते हो, C++ में भी, पाइथन में भी, तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं कि क्या लाइब्रेरी कोड था। ओके, इफ़ एल्स इफ़ का लॉजिक सेम ही रहेगा अक्रॉस सो मेनी लैंग्वेजेस। ओके, इसलिए सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है, आपको बहुत जगह दिख जाएगा। ये वाला जावा डिपेंडेंट है। ओके, जावा के लिए ही है। ओके, ये था आपका सोल्यूशन टू चेक कि एक ईयर लीप ईयर है कि नहीं। ओके, आई होप ये आपको अच्छा लगा, आपको पसंद आया, आपको समझ में आया। तो अगर कोई डाउट था, कुछ समझ में आया, तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ। आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपने थॉट्स बताइएगा कमेंट्स में। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।